तो माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट स्टांजा में ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है. द फर्स्ट वन, द पोएट इंक्वायरी अबाउट द लॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड. Second one, he realized that he may lost his childhood and he ceased to be 11, and he realized that during the 11 he realized hell and heaven were not existing place. And the third one, he could not find any mention, any information about hell and heaven in geography. तो ये 3 पॉइंट्स जो है ये फर्स्ट स्टांजा में बात की गई है. तो आशा रखता हूं आपको समझ में आया होगा. दूसरी बात, नेक्स्ट स्टांजा. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be appeared? They talk of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? तो यहां पर जो है कवि दोबारा कहना चाहते हैं कि भाई मेरा जो बचपन कब चला गया. क्या ये वो वक्त था, क्या ये वो टाइम था कि जो एडल्ट है, बड़े लोग हैं, वो वैसे नहीं होते जैसे कि वो प्रतीत होते हैं, हमें दिखते हैं, जैसे वो अपने आप को दिखाते हैं, एक्चुअली में वो वैसे नहीं होते. वे बातें करते हैं प्यार की और उपदेश भी देते हैं प्यार की. हमें दूसरों से प्यार रखना चाहिए, लेकिन वो एक्ट ऐसा नहीं करते, उनके काम ऐसा नहीं होते. सिर्फ वो उपदेश ही देते हैं, बातें ही करते हैं, लेकिन खुद प्यार से एक्ट नहीं करते. क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया? तो नेक्स्ट आंसर में वो कहना चाहता है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया. वॉज इट द टाइम, क्या वो दिन थे. आई रियलाइज, जब मुझे पता चला. रियलाइज मीन्स बिकेम अवेयर ऑफ, अंडरस्टूड. क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मुझे रियलाइज हुआ कि एडल्ट वर नॉट ऑल दे सीम मीन्स अपीयर टू बी. क्या एडल्ट जो हमें जैसे दिख रहे हैं, क्या वो वैसे है? रियल में वो वैसे नहीं है. द टॉक ऑफ लव एंड प्रिच मीन्स एडवाइस, गाइड ऑफ लव. जो बातें करते हैं प्यार की, जो बात उपदेश देते हैं, एडवाइस देते हैं, गाइड करते हैं प्यार की, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली. बातें तो करते हैं प्यार की, हाँ, लेकिन वैसा बिहेव जो है वो नहीं करते हैं. वॉज दैट द डे, क्या वो दिन थे जब मेरा बचपन चला गया. तो यहां पे हम देखेंगे नेक्स्ट स्टांजा में कि जब वो 11th ईयर्स का होता है तो कभी कहता है कि भाई मेरे पेरेंट जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं है. क्यों? क्योंकि वो बातें तो करते हैं प्यार की, एडवाइस भी देते हैं प्यार की, लेकिन वैसा अपीयरेंस, वैसा बिहेवियर, वैसा एक्ट हमें पेरेंट्स में नहीं दिखता है. सो लेट्स सी दैट in the second stanza the poet inquires if his childhood left him. Was it the day? तो सेकंड स्टैंजा में पोएट यहां पे इंक्वायर्स करता है कि भाई उसका बचपन कब चला गया था. जब उसे पता चला, when he realized that the adult around him did not practice what they actually preach. तो my dear friends, this is the very important. The adult around him did not practice when they usually preach. Means उसे पता चलता है, रियलाइज होता है कि एडल्ट जो है सही में जो कहते हैं उसे वो फॉलो नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते. They talk and preach about love but did not practice. वो जनरली लव के बारे में एडवाइस देते हैं,
प्रैक्टिस एक्चुअली में वो नहीं करते। The poet realized that the loss of faith and trust could have made him lose his child. तो यहां पर जो है वो पोएट कहना चाहता है कि भाई एक्चुअली उसे रियलाइज हो जाता है कि जो उसका फेथ था, उसका जो ट्रस्ट था अपने पेरेंट्स के प्रति, तो वो बचपन में ही लॉस्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि कहते हैं भाई हमें एक दूसरे पर फेथ करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है उसे पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स ऐसे बिहेव नहीं करते, ऐसा लविंगली एक्ट नहीं करते, तो पोएट को रियलाइज होता है कि भाई ये जो फेथ है, वो ट्रस्ट जो है, वो बचपन के साथ ही चला गया। क्यों? बचपन में वो सभी को प्यार करते थे, सभी के साथ मतलब में सभी का सुनते थे, सभी के साथ फ्रेंडली बिहेव करता था, लेकिन अभी वो फेथ और वो लव नहीं है। तो उसे लगता है कि मेरा बचपन कब चला गया। तो बचपन के साथ ये लव, ये फेथ, ये ट्रस्ट वो भी चला गया। समझ में आया डियर फ्रेंड्स? तो यहां पे पॉइंट्स है। द फर्स्ट पॉइंट, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द एडल्ट। तो यहां पे पोएट जो है वो एडल्ट के बारे में डिस्कस करता है। द पोएट सेज दैट, कवि यहां पे कहते हैं कि द एडल्ट डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। व्हाट दे प्रीच मीन्स एडवाइस। सही में यहां पर जो पेरेंट्स हमें बोलते हैं वैसा बिहेव तो नहीं करते। दे प्रीच अबाउट लव बट डू नॉट एक्ट लविंगली। वो एडवाइस तो देते हैं भाई प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, लेकिन वो लविंगली बिहेव नहीं करते। तो क्या उसका फेथ, उसका ट्रस्ट और उसका लव बचपन के साथ ही चला गया? तो ये दो पॉइंट्स यहां पे याद रखना, एक तो एडल्ट और दूसरा लॉस ऑफ लव। द पोएटिक डिवाइस इन द सेकंड स्टैंजा लाइन इज लिटोटस। जो सेकंड लाइन जो है वो फिगर ऑफ स्पीच में लिटोटस है। क्यों? क्योंकि नेगेशन इज यूज टू कन्वे अ पॉजिटिव थॉट्स। यहाँ पे जो नेगेटिव बात, जो पॉजिटिव बात जो है वो नेगेटिव की तरह यहाँ पे दिखाई दी गई। क्या? कौन सी बात? कि वो लोग तो कहते हैं कि भाई प्यार से रहना चाहिए, लेकिन वैसा बिहेवियर उनको दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो फिगर ऑफ स्पीच में लिटोटस है। Now let's discuss about the third stanza. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? So my dear friend, ये जो थर्ड स्टांजा है उसमें कवि कहना चाहता है कि मेरा बचपन कब चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। क्या ये तब था जब मैंने पाया कि मेरा मन मेरा अपना है, उसके मैं यूज करूंगा, मेरे मन को मैं यूज करूंगा, इस्तेमाल करूंगा, जिस तरीके से मैं चाहता हूं उसमें मेरे विचार प्रोड्यूस करूंगा। वो थॉट्स, वो विचार जिसमें लोगों के थॉट्स विचार नहीं होंगे, वो विचार सिर्फ मेरे होंगे और सिर्फ मेरे ही होंगे, किसी और के विचार, थॉट्स, आइडिया नहीं होंगे। क्या ये वो दिन था? मेरा बचपन कब चला गया? तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स देखते हैं कि थर्ड स्टैंजा में भी वही जो पोएट जो कहना चाहते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन? क्या वो मेरा बचपन तब चला गया जब मेरा मन जो है वो खुद मेरा है, मतलब कि मेरा जो थॉट्स है, मेरा जो आइडिया है वो क्या मेरा था
उसके साथ ही चला गया टू यूज विच एवर वे आई चूज, जो मुझे पसंद था, मेरे थॉट्स, मेरे आइडिया जो मैं यूज करता था, तो क्या उसके साथ चला गया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट दे वर नॉट दोज ऑफ द पीपल, मेरे विचार, मेरे थॉट्स, मेरे आइडिया खुद मेरे हैं, लोगों के नहीं है। बट माई ओन एंड माइन अलोन वॉज दैट द डे, क्या वो दिन थे। तो यहां पे पोएट जो है वो कहना चाहते हैं कि इन द थर्ड स्टांजा ऑन इंक्वायरिंग अगेन अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड। तो माय डियर फ्रेंड, थर्ड स्टांजा में भी पोएट जो है वो अपने बचपन खोने की बात करता है। वो वंस अगेन यहां पे इंक्वायरी करता है कि भाई मेरा बचपन कहां चला गया। द पोएट वांट टू नो, पोएट जो है वो जानना चाहता है, इफ इट वॉज लॉस्ट व्हेन ही फाउंड दैट हिज माइंड वॉज पावरफुल इनफ। तो वो कहना चाहता है कि मेरा बचपन जो है वो तब चला गया जब उसने देखा कि उसका जो माइंड था वो बहुत ही पावरफुल था, शक्तिशाली था, एंड ही कुड मेक हिज ओन डिसीजन, और वो जो है अपने खुद का डिसीजन ले सकता था, दूसरों का डिसीजन पर वो डिपेंड नहीं था। ही कुड हैव हिज ओन थॉट्स, he could have his own thoughts and opinions, उसके ही थॉट्स थे, उसके ही ओपिनियन थे, दूसरे के ओपिनियन नहीं थे। एंड ही डिड नॉट हैव ब्लाइंडली फॉलो अदर्स, और वो जो है दूसरों के जो थॉट्स थे, वो आइडिया जो थे, दूसरे के जो वो ओपिनियन थे, वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता था। तो ही वॉज फ्री फ्रॉम बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर, तो वो दूसरे लोग के प्रति जो है उतना आकर्षण जो था वो उतना नहीं था, वो उससे फ्री था क्योंकि अपने थॉट्स पे वो डिपेंडेबल था। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स उसने मेन पॉइंट बात की है, द पोएट फील्स दैट ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही फाउंड दैट हिज माइंड वाज रियली सोवन। तो उसे लगता है कि भाई उसका बचपन तब चला गया जब उसका मन खुद का है। तो ये पॉइंट है, हिज माइंड वाज रियली हिज ओवन। सेकंड है, द पोएट्स माइंड प्रोड्यूस थॉट्स ऑफ हिज ओवन एंड यूज देम विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल। और दूसरी जो बात है यहाँ पे की गई है कि पोएट्स का जो माइंड की प्रोसेस जो है, अपने जो थॉट्स है वो खुद के है और वो खुद ही अपना थॉट्स यूज करता है, दूसरों के थॉट्स में वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे दो बात इंपॉर्टेंस है, उसका माइंड, हिज माइंड वॉज रियली सोवन और ही वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल। The poetic device in the second last line is tautology. The word my, own and mine alone means the same in verse. यहाँ पर जो है mind, my mind and mine, ये दोनों का मीनिंग सेम है, तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे टोटोलॉजी यूज किया गया है। लास्ट स्टांजा देखते हैं। Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant face. That's all I know. Think it out. तो ये जो फोर्थ स्टांजा है उसमें कवि जो कहना चाहता है कि भाई मेरा बचपन जो है, कवि लेकिन ये फोर्थ स्टांजा जो है कवि ये नहीं कहता है कि मेरा बचपन कब चला गया। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि मेरा बचपन कहां चला गया। वो कहता है कि मेरा बचपन किसी फॉरगॉटन प्लेस, किसी भूली बिसरी जगह पे चला गया, वो जाकर छुप गया किसी न्यूली बॉर्न बेबी के फेस में, किसी बच्चे के फेस में जाकर वो छुप गया, जो इतना कहना जानता हूं। तो ये वो इतना ही कहना जानता है कि भाई उसका बचपन जो है
वो अब कब चला गया नहीं, लेकिन कहाँ पे चला गया। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टांजा में देखा कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो एंड व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। लेकिन फोर्थ स्टांजा में कवि दूसरा क्वेश्चंस जो है वो यूज करता है कि वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। In the fourth stanza, the poet feels that in the process of growth, पोएट जो है फोर्थ स्टांजा में फील करता है कि भाई जो प्रक्रिया थी बढ़ने की, जब वो युवा बन गए थे, अ पर्टिकुलर स्टेज डिसअपियर एंड न्यू वन कम्स। तो जो पर्टिकुलर स्टेज था वो डिसअपियर हो गया है और न्यू वन कम्स, और जो नया जो स्टेज है वो आ चुका है। एज अ चाइल्ड वन इज इनोसेंट एंड ट्रस्टिंग। हमने देखा कि चाइल्ड वन जो है, जब बचपन था तब उसमें एक इनोसेंट था, इनोसेंट फेथ, इनोसेंट ट्रस्ट था। द इनोसेंस इज हिडन इन एवरी इन्फेंट्स फेस। और हमें पता है कि भाई ये इनोसेंस जो है वो कहां पे छुप गया है, छोटे बच्चे के फेस में छुप गया है। द इनोसेंस इज हिडन इन एवरी इन्फेंट्स फेस। कोई भी बच्चा देखो, उनके चेहरे पर इनोसेंट, मासूमियत जो है वो हमें दिखाई देती है। तो शायद मुझे लग रहा है कि मेरा बचपन जो है वो छोटे बच्चे के चेहरे में छुप गया है। हाउएवर, फिर भी ऑन गैनिंग एडल्टहुड, जैसे ही एडल्टहुड आया, मैच्योरिटी द सेम ग्रोन अप चाइल्ड विल बिकमिंग मैनिपुलेट। तो यहाँ पे मैच्योरिंग जो है उसके साथ जैसे ही बचपन चला गया उनमें मैच्योरिटी आ गई है, एक मैनिपुलेटिव चाइल्ड बन चुका है एंड हिपोक्रिटिकल लॉसिंग द प्योरिटी ऑफ हार्ट। और जैसे ही चाइल्डहुड आ गया है तो उसके अंदर जो प्योरिटी हार्ट था, हिपोक्रिटिकल जो प्योरिटी हार्ट था वो लॉस हो चुका है। अभी अपने आप को वो सुपीरियर समझता है, जैसे बचपन में ऐसा नहीं था। एज अ पर्सन स्टार्ट थिंकिंग रैशनली, तो एज अ पर्सन वो लॉजिकली सोचता है। द चाइल्ड लाइक इनोसेंस फेड्स एंड हाइड्स अवे। जो बचपन जो है वो बच्चे के चेहरे पे छुप चुका है। तो इसमें जो पॉइंट्स है वो देखते हैं। पहला, द पोएट्स चाइल्डहुड हैज मूव टू अ फॉरगॉटन प्लेस। भाई पोएट्स का जो चाइल्डहुड है वो कहाँ पे चला गया, अभी फॉरगॉटन प्लेस, भूल गए, जो प्लेस हम भूल चुके हैं वहां पे मूव हो चुका है। दूसरी बात, द पोएट्स फील द प्रेजेंस ऑफ हिज लॉस्ट चाइल्डहुड हिडन इन द इनोसेंट फेस ऑफ द इन्फेंट। यहां पे पोएट फील्स करते हैं कि भाई अपने बचपन को प्रेजेंट करते हुए ये जो इनोसेंस फेस है इन्फेंट का, वहां पे वो चला गया है। और द पोएटिक डिवाइस इन द इज अ सिनेक्डॉक इन अ सेकंड लाइन, सेकंड लास्ट लाइन, पार्ट फेस स्टैंड्स फॉर द इन्फेंट। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिनेक्डॉक का यूज किया गया है, फेस, इन्फेंट फेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आशा रखता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।